है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का बज रहा है 7 और जैसे ही मैं उठी मैं सोची कि आज का क्या क्या पढ़ाई करना है वो फिर सब नोट्स कर लिया जाए। तो फिर मैं बैठ गई अपना सुबह का सारा दिन भर का अपना दिनचर्या लिखने के लिए। तो आज का मेरा स्टार्ट होता है टॉपिक करेंट अफेयर से। करेंट अफेयर मैं बताई थी, मैं सुबह में ऑफिसर्स एकेडमी का शशि सरन सर का डेली क्लासेस होता है, तो उसी से मैं करेंट अफेयर करती हूँ। उसके बाद फिर मेरा आ जाता है पॉलिटी। तो पॉलिटी का मैं लास्ट वाला जो ये फर्स्ट चैप्टर में की थी, अब सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करूँगी। और उसका क्योंकि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ना हमेशा क्वेश्चंस पूछता है। और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है हिस्ट्री। तो अभी मैं हिस्ट्री में मैं वैदिक कल्चर, जिसमें है आर्यन के बारे में पढ़ना है, आर्य सब कहाँ से आए थे, कब आए थे, ये सब। और फिर मैं उसका एक और चैप्टर करूँगी महाजनपद, क्योंकि महाजनपद मैं थोड़ा थोड़ा भूल चुकी थी महाजनपद में क्या क्या है। और इसके अलावा मैं हिस्ट्री में एक और चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ आज से, मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ के चलना मैं सही नहीं समझ रही। तो फिर मैं स्पेक्ट्रम से, ऐसे तो नॉर्मली हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री, तो स्पेक्ट्रम में मैं आज पढ़ूंगी गांधी युग के बारे में। अब तीसरा फिर मैं स्टार्ट करूंगी ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में मैं आज पढ़ूंगी लैंड डेवलपमेंट के बारे में, और जिसमें कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब हमेशा अर्थक्वेक वोल्केनो से तो पूछता है कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है और अर्थक्वेक क्यों होता है, इस तरह का बहुत सारा चीज़ें हैं। ड्रेनिंग सिस्टम, पैटर्न्स सारे आते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सारे ज्योग्राफी में लैंड डेवलपमेंट में होता है। तो सारे ये ज्योग्राफी का लैंड डेवलपमेंट चैप्टर आज वो भी कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि लैंड डेवलपमेंट थोड़ा लंबा है, तो इसको मैं 2 दिन रखूँगी, एक दिन में तो ये नहीं ही हो पाएगा। तो फिर अब उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स में मैं सोची हूँ कि इकोनॉमिक्स का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है और उसका क्या कार्य है, इस तरह से क्वेश्चंस हमेशा आता है। तो फिर मैं इकोनॉमिक्स में पहला मैं नेशनल इनकम करूँगी, और उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ूँ, क्योंकि एक एक ऑर्गेनाइजेशन एक एक दिन करते जाएंगे तो लगभग हो जाएगा। फिर मनरेगा के बारे में भी पढ़ लेंगे। और उसके इसके बाद फिर मेरा आएगा साइंस सब्जेक्ट। तो मैं साइंस में बायोलॉजी में लास्ट टाइम मैं सेल के बारे में पढ़ी थी, और अभी मैं पढ़ूंगी जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स में जिसमें आरएनए, डीएनए और इसका फाउंडर कौन है, कौन इसका खोज किया, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका फीचर्स क्या है, और म्यूटेशन, इवोल्यूशन। जेनेटिक्स भी ऐसे लंबा चैप्टर है, बट कोई नहीं, करना है, क्योंकि जेनेटिक्स थोड़ा मेरा पढ़ा हुआ है, तो जेनेटिक्स कर लूँगी जल्दी से ही। और उसके बाद इसका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और एनिमल किंगडम और इसका क्लासिफिकेशन, ये सारे जेनेटिक्स में आते हैं। तो फिर एज जेनेटिक्स भी पढ़ लेना। और फिर फिज़िक्स में हमारा आ जाएगा, फिज़िक्स में मैं मोशन और फोर्स दोनों टॉपिक रखूँगी आज। और उसके बाद फिर मॉडर्न फिज़िक्स में फ़ोटो इलेक्ट्रिक, फिर सेमीकंडक्टर वगैरह है, तो वो फर्स्ट मॉडर्न फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल सेमीकंडक्टर से अक्सर क्वेश्चंस पूछता है, तो फिर मैं वो करूँगी। यहाँ पे दे रहा है ना फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, सेमीकंडक्टर, एलईडी, डायोड। साथ ये एग्रीमेंट किया है, तो आपको भी याद होगा ये भारत ने एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था डेनमार्क के साथ किया है। तो डेनमार्क के साथ किया है दोस्तों, किसके साथ किया है? डेनमार्क के साथ किया है। तो सभी लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। एक नवनिर्मित